बहुत सुंदर। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्रेम और समझदारी का महत्व जीवन का हिस्सा था। यहाँ की कहानी के मुख्य पात्र थे राजा विक्रम और रानी सुखदेवी। राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार थे और रानी सुखदेवी बड़ी ही सुंदर और धैर्यशील थीं। एक दिन गांव के पास एक जादुई वृक्ष मिला। इस वृक्ष में एक जादुई घंटी थी, जिसकी आवाज से कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता था। राजा विक्रम ने उस वृक्ष को देखकर आश्चर्य और खुशी से भर गए और कहा, यह वृक्ष हमें किसी भी संकट से बचा सकता है। रानी सुखदेवी ने कहा, हाँ, लेकिन हमें इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। फिर एक दिन गांव में एक दुखी व्यक्ति आया। वह गरीब था और उसका घर बर्बाद हो गया था। राजा विक्रम ने उसे देखकर उसके पास गए और कहा, क्या हुआ भैया, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? वह आदमी रोते हुए बोला, मुझे और मेरे परिवार को भूख लगी है, हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है। रानी सुखदेवी ने उसके चेहरे का दर्द देखकर कहा, आप चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। फिर राजा विक्रम ने जादुई वृक्ष की ओर देखा और कहा, जादुई वृक्ष, कृपया हमें इस व्यक्ति के लिए भोजन प्रदान करें। जैसे ही राजा विक्रम ने वचन किया, जादुई वृक्ष ने अचानक खिल जाने वाले फल और भोजन प्रदान किया। वह दुखी व्यक्ति और उसका परिवार खुशी खुशी भोजन किया और राजा विक्रम और रानी सुखदेवी का आभार प्रकट किया। यह घटना गांव में तेजी से फैल गई और लोगों ने राजा विक्रम और रानी सुखदेवी की नैतिकता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी करने का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। राजा विक्रम और रानी सुखदेवी ने दिखाया कि किसी की मदद करना एक बड़ी भूमिका है और हमें अपने साथी मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए। और ऐसे ही वह गांव हमेशा खुशहाल और संतुष्ट रहा, क्योंकि उसमें प्रेम, समझदारी और नेकी का महत्व था। और वहां हमारी कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसका संदेश हमें हमेशा याद रहेगा। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?